रीवा में नशे के खिलाफ अभियान और हाईवे किनारे कथित शराब का खेल। रीवा में एक तरफ पुलिस और प्रशासन नशे के खिलाफ अभियान चलाकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चौराटा थाना क्षेत्र से सामने आई कुछ तस्वीरें सिस्टम की निगरानी पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। दावा है कि रीवा सतना सीमा के पास हाईवे किनारे कथित तौर पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस जगह शराब बिकने का आरोप है वह चौराटा थाने से महज कुछ ही दूरी पर बताई जा रही है। तो फिर सवाल सीधा है, क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी या फिर सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई? ये तस्वीरें चौराटा थाना क्षेत्र में रीवा सतना सीमा के पास की बताई जा रही हैं। हाईवे के दोनों तरफ कथित तौर पर शराब की बिक्री का आरोप है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सड़क किनारे इस तरह शराब बेचने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। अगर स्थानीय लोगों के दावे सही हैं तो सवाल सिर्फ शराब बिक्री का नहीं, सवाल पुलिस और आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था का भी है। मामले को और गंभीर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कथित शराब बिक्री वाली जगह से चौराटा थाना महज 500 मीटर से भी कम दूरी पर होने का दावा किया जा रहा है। यानी जिस थाना क्षेत्र में पुलिस की मौजूदगी बताई जाती है उसी क्षेत्र में हाईवे किनारे कथित तौर पर शराब बिक्री के आरोप भी सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस की नजर यहां तक नहीं पहुंची? क्या आबकारी विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिली या फिर शिकायत और कार्रवाई के बीच कोई और कड़ी काम कर रही है? और इस पूरे मामले में एक युवक का कथित बयान भी सामने आया है। जब उससे पूछा गया कि आखिर यह दुकान किसने खुलवाई तो युवक ने कथित तौर पर सोम कंपनी का नाम लिया। हालांकि युवक के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह दुकान किसकी अनुमति से संचालित हो रही है? क्या यहाँ शराब के बिक्री के लिए वैध लाइसेंस है या अगर वैध लाइसेंस है तो उसकी शर्तों के मुताबिक बिक्री हो रही है या नहीं? और अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर इतनी नजदीक से यह पूरा मामला कैसे चल रहा है? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। क्या भाई किसकी है? बंद काहे कर रहे हो? बोले रहो ना। बताओगे कौन देता था अभी? सोम कंपनी वाले। सोम कंपनी की है? यहाँ दुकान खोल के रखे हो? आपसे खुलवाए हैं? हम नहीं खुलवाए, हम तो कर्मचारी हैं, आपसे बेचने के लिए बोलते हैं। क्या नाम है आपका? तुम्हारा कुछ रूल नहीं है, तुम केवल इतना बताओ कौन देता है। मैनेजर का नाम बताओ। हाँ, जित्तू सिंह। जित्तू सिंह देते हैं दारू यहाँ बेचने के लिए, दुकान खोल के रखे हैं। यहाँ सस्ते में देते हो आप हैं? यहाँ से 10 कदम की दूरी पे दुकान भी है तो वहाँ काहे नहीं देते? सर तो उस पार भी तो खुला है। मैं नहीं जानता हूँ, मैं जितना बोलते हैं उतना करता हूँ। अपने कहाँ उस पार कहाँ पे खुला है? वो रीवा में उस पार बिल्डिंग जो 2 मंजिला की। हाँ, यहाँ बादल है तो उधर भी चलता ही। वहाँ पे किसकी है? उधर है, उधर नहीं जानते, वही बताएंगे। एक तरफ अभियान है, नशे से दूरी है जरूरी, दूसरी तरफ हाईवे किनारे कथित शराब बिक्री के आरोप। एक तरफ नशे के खिलाफ कार्रवाई की बात, दूसरी तरफ थाना क्षेत्र में ही कथित अवैध शराब बिक्री की तस्वीरें। तो आखिर जमीन पर अभियान कितना प्रभावी है? क्योंकि पोस्टर, अभियान और जागरूकता अपनी जगह है, लेकिन असली सवाल तो यह है कि जहां कथित तौर पर खुलेआम शराब बिक्री हो रही है वहां कार्रवाई कौन करेगा? अब इस पूरे मामले में पुलिस और आबकारी विभाग से जवाब की उम्मीद है। अगर शराब बिक्री वैध है तो लाइसेंस और नियम सार्वजनिक हों, अगर अवैध है तो कार्रवाई कब होगी? और अगर विभाग को इसकी जानकारी ही नहीं थी तो फिर हाईवे किनारे चल रही कथित शराब बिक्री पर निगरानी तंत्र की पोल कौन खोलेगा? टीवी फर्स्ट का सीधा सवाल है, नशे के खिलाफ अभियान सिर्फ नारों तक रहेगा या हाईवे किनारे कथित शराब बिक्री पर भी कार्रवाई दिखाई देगी? हाँ, कई जगह की सूचना आई थी, इसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जैसे भी सूचना आती जाएगी हम लगातार इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, पुलिस अगर कार्रवाई करती है उसके बाद फिर से खुल जाती है, इसके लिए दिखवा लेते हैं, उनके ऊपर अन्य कुछ कार्रवाई भी की जा सकती है। क्या क्या किया जा सकता है? मध्य प्रदेश पुलिस एक तरफ नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम चला रही है, लोगों को जागरूक कर नहीं, इसके तहत हमारे लगातार कार्रवाई हो रही है और इसके लिए मैं और प्रयास करती हूँ, सभी को निर्देशित कर देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जैसे ही सूचना आती है उन पर कार्रवाई करें। हमें सारे सवालों के जवाबों का इंतजार है, लेकिन आप देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक, टीवी फर्स्ट।